आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि आधार एड्रेस अपडेट फॉर्म को किस प्रकार से भरें। भरने से पहले मैं बता दूं ये फॉर्म आपको कहां से मिलेगा। ये फॉर्म आपको मिलेगा कोई भी आधार सेंटर में चलिए, वहां मिल जाएगा, या फिर अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मैं कमेंट बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जो होगा प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये जो पीडीएफ है वो 14 पेज का होने वाला है, तो आपको 11 उसमें से 11 नंबर का जो पेज होगा वही प्रिंट कराना है। ये फॉर्म जो दिख रहा है ये 11 नंबर पेज में ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो यही फॉर्म से प्रिंट करना, और कोई पेज प्रिंट करने की आपको जरूरत नहीं है। और याद रखिएगा ये फॉर्म जो होगा सिर्फ एड्रेस अपडेट के लिए है, और कोई भी यूज इसका नहीं है, ठीक है। और कुछ भी अपडेट नहीं करा सकते आप इससे। भरने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है हमें, ठीक है, कि आपको इस फॉर्म को किस प्रकार से भरना है। जो देखिएगा यहाँ लिखा होगा, इंस्ट्रक्शन में भी लिखा होगा कि ऑल डिटेल्स टू बी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर, यानी कि आपको जो भी इसमें आप डिटेल भरेंगे वो ब्लॉक लेटर में होना चाहिए, सारा कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आएंगे तो टू बी प्रिंटेड ऑन A4 साइज पेपर, ठीक है। तो जो भी होगा व्हाइट पेपर में प्रिंट करना है आपको, इसको A4 साइज का होना चाहिए। नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रिंटेड ऑन लेटर हेड, यानी कि कोई भी मुखिया या फिर जो भी सर्टिफायर है उनका लेटर हेड होता है उसमें प्रिंट नहीं कराना है, व्हाइट पेपर में ही प्रिंट कराना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ होगा टू बी वैलिड फॉर 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। आपको डेट, यहाँ जो आप डेट भरेंगे वो डेट होगा जो जिस दिन आप साइन कराएंगे सर्टिफायर से, वो डेट आपको इसमें भरना है। तो वो डेट से आपका 3 महीना वैलिड रहेगा, ठीक है। इसका एक सैंपल फॉर्म है, ये तो ब्लैंक फॉर्म है, इसका एक सैंपल फॉर्म मैं दिखा देता हूँ, उसमें भरा हुआ है, तो उसमें ही मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे भरना है आपको, ठीक है। आते हैं, देखिए यहाँ नीचे आपको दिखेगा जो पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसी का 12 नंबर पेज में आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जैसा मैंने कहा था कि जो डेट को आप साइन कराइएगा वही डेट यहाँ पर भरना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे आएंगे तो रेसिडेंट डिटेल लिखा है। रेसिडेंट डिटेल में आपको, रेसिडेंट डिटेल में देखिएगा यहाँ पर सबसे पहला 4 बॉक्स मिल जाएगा आपको। 4 बॉक्स यहाँ पर दिखता होगा आपको, उसमें आपको जैसे आप रेसिडेंट इंडिया रेसिडेंट मतलब इंडिया में आप रहते हैं तो आपको रेसिडेंट में टिक करना है, ठीक है। जैसे इसमें देखिएगा टिक किया हुआ है। अगर आप एनआरआई है तो आपको इसमें टिक करना है, इसमें टिक नहीं करना है फिर, ठीक है। इसको खाली छोड़ देना जिस तरीके से ये खाली है। और आप रेसिडेंट तो रेसिडेंट में टिक कीजिएगा, इसको खाली छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसको भी खाली छोड़ दीजिएगा। एड्रेस आप अपडेट करा रहे हैं तो, और एड्रेस अपडेट करा रहे हैं तो इसमें टिक करना जरूरी है आपको, अपडेट रिक्वेस्ट में टिक करना जरूरी है, ठीक है। 2 जगह टिक होगा, एक रेसिडेंट में टिक होगा, ठीक है, एक रेसिडेंट में टिक होगा और एक अपडेट रिक्वेस्ट में टिक होगा। फिर उसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पास लिखा हुआ है आधार नंबर, यानी कि यहाँ पास आपको आधार नंबर यहाँ पास भरना है अपना, ठीक है। आधार नंबर भर देंगे यहाँ पर। फिर फुल नेम, यानी कि जो आधार में नाम लिखा हुआ है वही नाम आपको भरना है, ठीक है। और मॉडिफाई आप नहीं कीजिएगा, उसमें किसी तरह मॉडिफिकेशन नहीं कीजिएगा नाम पे, क्योंकि नाम इससे अपडेट नहीं होगा, सिर्फ एड्रेस ही अपडेट होगा। एड्रेस ही अपडेट कर सकते हैं और कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ मोहन कुमार नाम लिखा हुआ है, आपका जो भी नाम है वो भर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर याद रखिए स्पेस देना है थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा स्पेस रहे कि स्पेस लगे, बहुत लोग सटा के भर देते हैं, तो सटा के नहीं भरना, स्पेस रखना है, ठीक है। जैसे मोहन कुमार शर्मा मान लीजिए रहता है तो इतना दूर आपको छोड़ना है, फिर आगे से आप जो भरना है भरिए इसमें, ठीक है। उसके बाद ये बॉक्स खाली रहेगा, ये नाम का ही बॉक्स है तो ये खाली रहेगा, इतना बड़ा तो नाम नहीं होगा आपका। उसके बाद आता है केयर ऑफ में। केयर ऑफ में आपको जैसे आपका मान लीजिए फादर नेम है, अब आपको हस्बैंड नेम कराना है तो वो भर दीजिएगा, भर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको पिता फादर नेम में जो होगा, आपको मान लीजिए कोई स्पेलिंग अपडेट है तो भी आप ये फॉर्म आपका ये काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा कि केयर ऑफ ही आएगा अब आधार कार्ड में, जैसे आपका पहले सन ऑफ, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ ये सब आता था, वो सब नहीं आएगा और आपको वो भरना भी नहीं है। साथ ही आपको लेट भी नहीं लगाना है, ठीक है। लेट आप नहीं भरेंगे इसमें, जो नाम होगा वही नाम एग्जैक्ट आपको यहाँ डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आता है एड्रेस। एड्रेस आपको जो अपडेट एड्रेस कराना है, जिस जहाँ का एड्रेस आपको कराना होगा वही एड्रेस इस फॉर्म में फिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा हाउस नंबर लिखा हुआ है, हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट, जो भी आपका अलॉट होगा वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ बॉक्स में भरना। अगर मान लीजिए अलॉटेड नहीं है, कुछ भी नहीं है आपका, इन तीनों में से कुछ भी आपका नहीं आता है, तो आपको यहाँ पास खाली छोड़ देना है। जैसे ये बॉक्स खाली है वैसे ये बॉक्स भी खाली छोड़ देना है आपको, ठीक है।
उसके बाद आते हैं तो स्ट्रीट, रोड, लेन। यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको जैसे स्ट्रीट का नाम हो गया या रोड नंबर आता है तो रोड नंबर आपको यहाँ पर भर देना, नहीं है तो सेम इस बॉक्स की तरह खाली छोड़ देना है आपको, ठीक है। उसके बाद आता है लैंडमार्क। लैंडमार्क में आपको क्या भरना है, लैंडमार्क में आपका जैसे मान लीजिए आता है कोई भी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या फिर मंदिर, कुछ भी आता होगा, जो भी आपका आता होगा यहाँ पर नियर, वो जो भी नाम होगा आप भर दीजिएगा, कॉलेज का नाम या स्कूल का नाम या मंदिर का नाम होगा वो भर दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आता है एरिया, लोकेलिटी, सेक्टर दिख रहा होगा आपको, इसमें से आपका एरिया का नाम होगा या सेक्टर नंबर होगा, लोकेलिटी कुछ भी होगा, आपको यहाँ भरना है ना तो सेम खाली छोड़ देना है, ठीक है। ऐसे तो एरिया का नाम होता ही है। और उसके बाद देखिएगा कि विलेज, टाउन, सिटी है, ठीक है। विलेज, टाउन, सिटी है, विलेज, टाउन, सिटी में वही सेम नाम भर देना, आपका विलेज का नाम होगा या फिर सिटी का नाम होगा या टाउन का नाम होगा, जो भी होगा आपको भर देना है यहाँ पर, ठीक है। पोस्ट ऑफिस लिखा हुआ है तो पोस्ट ऑफिस का नाम आपको भर देना है यहाँ पर। डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट जो आपका आता है वो डिस्ट्रिक्ट भर देना है। स्टेट जो भी आपको पड़ता है स्टेट भर देना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा नीचे आता है, तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा पिन कोड, यहाँ पिन कोड भरना है आपको, जो भी आपका पिन कोड आता है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ जो आधार में लिखा है वही एज इट इज आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद यहाँ एक बॉक्स दिखेगा आपको, ये बॉक्स में साइन होगा आपका, जिनका यहाँ नाम होगा ऊपर में देख लीजिएगा, यहाँ जिनका नाम होगा वही आपका यहाँ साइन कर सकता है, ठीक है। जो नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसका नाम है वही यहाँ पर सिर्फ साइन करेगा। उसके बाद आपका फोटो रहेगा यहाँ पर, यहाँ पर जो है आपका फोटो रहेगा, ठीक है। फोटो कैसा रहेगा, फोटो आपका मेंशन है इसी फॉर्म में, ऊपर चलते आइए, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे यहाँ पर तो लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, रेसिडेंट रिसेंट कलर फोटोग्राफ। जो भी फोटो आप दे रहे हैं, और साइज देखिए, साइज भी मेंशन है, जो भी फोटो आप दे रहे हैं वो आपका फोटो कलर में होना चाहिए, सिंगल बैकग्राउंड हो उसका कोशिश कीजिएगा, सिंगल बैकग्राउंड हो। साइज जो है ये होगा, और प्लस क्रॉस जो सर्टिफायर होंगे उसके लिए भी ये है, क्रॉस साइन एंड क्रॉस स्टाम्प बाय द सर्टिफायर, जो सर्टिफायर सर्टिफाई करेंगे वो अपना साइन जो होगा, जैसे यहाँ पर फोटो आपका चिपका हुआ, मान लीजिए ये बॉक्स आपका फोटो है, तो जो साइन करेंगे वो इस प्रकार से होना चाहिए, यहाँ आधा फोटो पे आधा पेपर पे होना चाहिए, ठीक है। स्टाम्प भी होगा इनका, क्रॉस स्टाम्प भी होगा, तो यहाँ पर जैसे फोटो तो यहाँ पर स्टाम्प हो जाएगा, ठीक है। स्टाम्प से कर देना है आपको सर्टिफाइड जो करेंगे। वापस यहाँ आते हैं सैंपल फॉर्म में, यहाँ पर आपको आगे बताते हैं क्या भरना है। इसके बाद देखिए सर्टिफाइड डिटेल, ठीक है, यहाँ सर्टिफाइड डिटेल दिख रहा होगा आपको, और साथ में लिखा टू बी फिल्ड बाय द सर्टिफायर ओनली, मतलब यहाँ जो फिल करेंगे आपका काम यहीं तक था, ये डेट ऑफ बर्थ तक ही था आपका भरने का, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं भरना है, उसके बाद छोड़ देना है। उसके बाद जो भरेंगे यहाँ नेम ऑफ सर्टिफायर, यानी कि जो नाम होगा वो सर्टिफायर का नाम यहाँ भर देंगे। डेजिग्नेशन यानी पोस्ट क्या है उनका वो भर देंगे। ऑफिस एड्रेस उनका क्या है वो भरना है यहाँ पर। कॉन्टैक्ट नंबर, जो सर्टिफायर उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ भरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं, नीचे आते हैं वहाँ पर आपको, यहाँ पर आपको फिर दिखेगा ये छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। ये छोटे छोटे बॉक्स हैं, इसमें जो टिक होगा वो टिक होगा, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कोई एक ही इसको सर्टिफाई कर सकता है, जैसे ग्रुप ए में जो आते हैं वो सर्टिफाई करेंगे, मुखिया अगर है तो मुखिया सर्टिफाई करेगा, तो टिक यहाँ पास होगा, मुखिया अगर करे तो यहाँ टिक करना है, ग्रुप ए कर रहा है तो यहाँ टिक हो जाएगा, ग्रुप बी ऑफिसर टिक अगर सर्टिफाई कर रहा है तो यहाँ टिक करेगा वो, ठीक है। अगर कोई एमपी एमएलए या विधायक है तो यहाँ पर टिक करेगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर आ जाएंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर छोटे छोटे और बॉक्स आपको दिखेंगे, नो ओवर राइटिंग, जैसा कि हम पहले बताए थे कि ओवर राइट और वाइटनर का यूज नहीं करना है आपको, ठीक है। फिर इशू डेट फील्ड, जैसा कि हम बताए थे ऊपर में हम कि यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर जो है यहाँ पर है जो आपका डेट भरा होना चाहिए, ठीक है, डेट याद रखिएगा भरा होना चाहिए। उसके बाद आते हैं तो
उसके बाद देखिएगा रेसिडेंट सिग्नेचर लिखा हुआ है, यहाँ रेसिडेंट सिग्नेचर। रेसिडेंट सिग्नेचर यानी कि यहाँ इस बॉक्स में सिग्नेचर आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा सर्टिफाइड डिटेल, यानी कि सर्टिफाइड अपना डिटेल भरे हों, सब चीज़ भरा होना चाहिए उनका, ठीक है। इसके बाद रेसिडेंट देखिए, रेसिडेंट फोटो क्रॉस साइन एंड क्रॉस स्टाम्प, ठीक है। जैसे कि ऊपर में हम बताए थे एग्जाम्पल में कैसा रहेगा, तो यहाँ पर देखिए साइन किया हुआ सर्टिफायर का, यहाँ पर क्रॉस साइन क्रॉस स्टाम्प रहेगा, ठीक है। क्रॉस साइन देखिए यहाँ किया हुआ है, यहाँ क्रॉस स्टाम्प भी किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना साइन नहीं करना किसी भी प्रकार का, ठीक है। फोटो में साइन नहीं होगा, फोटो में सिर्फ सर्टिफायर ही साइन करेगा, ठीक है। और सर्टिफायर को तो अगर सर्टिफायर जो साइन कर रहे हैं उनको थोड़ा सा बता भी दीजिएगा कि यहाँ पर जो साइन होगा वो फोटो के ऊपर ना आए, ठीक है। वो फोटो के फेस के ऊपर ना आए, फोटो के ऊपर, फोटो के ऊपर तो रहेगा ही, फेस के ऊपर ना आए वो साइन, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ एक बड़ा सा बॉक्स दिखेगा आपको, ये बड़ा सा बॉक्स जो है इसमें सर्टिफायर का साइन स्टाम्प होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और ये स्टाम्प जो यहाँ पर है वही स्टाम्प यहाँ भी होना चाहिए, सेम स्टाम्प होगा, ठीक है। यहाँ स्टाम्प है वही यहाँ भी होना चाहिए। स्टाम्प यहाँ पर वो कर देंगे और यहाँ पर साइन भी करेंगे, दो जगह सर्टिफायर का साइन स्टाम्प होगा, एक इस जगह होगा और एक इस जगह होगा, ठीक है। अगर आपको और कुछ इसमें डाउट है, ऐसे तो सब मैंने बता दिया, अगर और कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, अगर जहाँ डाउट हो रहा है वहाँ पूछिए कि क्या कहाँ डाउट हो रहा है, ठीक है। कुछ डाउट हो तो मैं उसे सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूँगा। साथ ही इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं, जय हिंद।